नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया कि हमें अपनी दोनों पुरुषत्व एनर्जी जो होती है और स्त्रीत्व एनर्जी यानी दोनों ऊर्जा को हमें बैलेंस करना हो, यानी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो हमारी एनर्जी होती है उसे हमें बैलेंस करना, ये भी एक तपस्या का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। तो अब ये दोनों एनर्जी होती क्या है, कैसे ये हमारे अंदर है और कौन सी एनर्जी हमारे अंदर नहीं है। ये दोनों ही एनर्जी हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एनर्जी ज़्यादा या कम होता है तो ये हमें इनबैलेंस कर देता है। तो अभी मैं बहुत प्रैक्टिकल और जनरल बातें करूँगी, आप अपने लाइफ से एनालिसिस कीजिएगा कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, या जो भी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ उसको महसूस कीजिए, क्या मैं इस एनर्जी को बिलोंग करती हूँ, क्या ये एनर्जी हमारे अंदर है और नहीं है। तो इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए और इम्प्रूव करने के तरीके क्या है, छोटे छोटे से प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसको फॉलो किया जाएगा तो आप देखिएगा कि आपकी बैलेंसिंग होने लगती है। तो पहले मैं पुरुष ऊर्जा जो होती है उसकी बात करूँगी और फिर स्त्री ऊर्जा के बारे में। लॉयल्टी, पुरुष ऊर्जा क्या होता है, वो उसकी खासियत ये होती है, अगर आप लॉयल हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपने ये लॉयल्टी जो होती है एक पुरुष ऊर्जा है। इसका अर्थ यह है कि ये पुरुष ऊर्जा जो है आपके अंदर उपस्थित है, पुरुष तत्व जो है आप में उपस्थित है। और दूसरा स्ट्रेंथ, अगर आप स्ट्रेंथ में हैं, आपकी ताकत है, आप जहाँ जो भी काम करते हैं फुल स्ट्रेंथ के साथ करते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप में ये पुरुषत्व गुण है। एडवेंचरस मतलब नई नई खोज को करना, बिल्कुल अलग सी चीज़ों से डरना नहीं, निर्भय हो करके खोज में लगना। और साहस वाला काम है ना, जो खोजी वाला काम, इन सब चीज़ों को वर्क करने में, जो डेयरिंग वाला वर्क करने में अगर आप सक्षम हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका ये तत्व बैलेंस है, ये एक पुरुषत्व तत्व है जो आपके बैलेंस है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो डू ऑन योर वर्क, है ना। तीसरा है रिस्क टेकिंग। एक रिस्क टेकिंग यानी मतलब कोई भी चीज़ों को जो आपको लग रहा है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस मतलब डर भी है उस काम में, उसके बावजूद भी आप उसको करते हैं, मतलब उसको करने की हिम्मत दिखाते हैं, यानी रिस्क लेते हैं। तो ये जो अगर आप में रिस्क लेने की क्वालिटी है तो इट मीन्स दैट कि आपका ये पुरुष तत्व भी बैलेंस है। और अगर रिस्क आप नहीं ले पाते हैं तो इसका मतलब कि यू हैव टू वर्क ऑन इट, और आपका ये पुरुष तत्व जो है, ये पुरुषत्व ऊर्जा जो है ये कम है। गेटिंग। अब आते हैं एक्शन ओरिएंटेड। जो पुरुष तत्व होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, ये नहीं कि बैठे रह गए, कोई सिचुएशन आया तो वो जब आपकी क्षमता, आप जब एक्शन लेने के मोड में होते हैं, ये नहीं कि अच्छा ठीक है देखूंगा, कल देखूंगा, परसों देखूंगा, नॉट लाइक दैट। जो भी काम आया उसको आप करके महसूस करते हैं, प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिकली उसको करते हैं, उसको प्रूव करते हैं। और अगर आप में ये स्वभाव, ये ऊर्जा मौजूद है तो इसका मतलब ये आपका पुरुष तत्व है, ये पुरुषत्व ऊर्जा जो है बैलेंस है। गेटिंग। अब आती हूँ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी एक पुरुषत्व ऊर्जा है, यानी अनुशासन, अपनी लाइफ में अनुशासित रहना। वो सभी चीज़ से होता है, ना सिर्फ एक चीज़ों से नहीं। जो अपने लाइफ में अनुशासित है, डेली रूटीन से, अपने वर्क से, अपने रिलेशन में, हर जगह अपने, जब आप डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासित होते हैं, तो आपका, इसका अर्थ यह है कि आपका ये पुरुषत्व ऊर्जा जो है आप में बैलेंस है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है और कहीं पर लैक हो रहे हैं, इसका मतलब इस ऊर्जा से आप दूर हैं। तो क्या हमें क्या करना होगा, इस पर काम कर लेना होगा और अपनी इस ऊर्जा को, चूँकि ये सब चीज़ हमारे अंदर ही है, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल और कुछ के द्वारा। कॉन्फिडेंस भी एक पुरुष तत्व ही है। किसी का कॉन्फिडेंस होना, आत्मविश्वास से भरा हुआ होना, वो भी एक पुरुष ऊर्जा ही है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका ये पुरुष ऊर्जा जो है आप में व्यवस्थित है ना। लॉजिक, एक पुरुष तत्व जो होता है वो आपको लॉजिकल बनाता है, मतलब जो भी आप बात कह रहे हैं
या जो भी घटनाएं घट रही है उसको प्रूफ के साथ बात करना, उसकी लॉजिक होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, जो भी बोल रहे हैं उसको प्रूफ के साथ, उसको समझा कर, उसके कारण, उसके कैलकुलेशन सब उसके पास होते हैं, यानी पूर्णतः लॉजिकल टॉक करते हैं। और यदि आप लॉजिकल टॉक कर रहे हैं, वेदर यू आर गेटिंग फीमेल बॉडी और मेल बॉडी, आप स्त्री पुरुष में है, शरीर में है, या पुरुष शरीर में है, अगर आप लॉजिकल टॉक करते हैं, कोई भी अलूल झुलूल बातें नहीं करते और किसी की बातों में यूं ही नहीं आ जाते, तो इसका मतलब यह है कि आपकी ये पुरुष वाली ऊर्जा जो है वो बैलेंस है। इफ यू आर टॉकिंग लॉजिकल, इट मीन्स दैट कि आपकी ये ऊर्जा बैलेंस है। अब आते हैं वॉरियर, यानी वॉरियर किसको बोलते हैं? वॉरियर मतलब जो योद्धा हो ना, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आए तो ये ना कि रोना धोना बैठ गया, आखिरी दम तक जब हम अपनी सिचुएशन से लड़ते हैं, सिचुएशन में कोई भी हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, क्या कहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, सोसाइटी सिचुएशन से हो सकता है, इन सभी सिचुएशन पे भी यदि आप स्टैंड रहते हैं, पूरा योद्धा की तरह स्थिर रहते हैं, उस सिचुएशन से आप जूझते हैं, उस सिचुएशन को आखिरी तक हराने की कोशिश करते हैं, तो ये एक वॉरियर जो है एक पुरुष ऊर्जा है। अगर आप में है, वेदर यू आर गेटिंग फीमेल बॉडी और मेल बॉडी, और आप में अगर ये लक्षण है कि आप वॉरियर हैं, तो इट मीन्स दैट कि आपकी ये एनर्जी भी बैलेंस है, और नहीं है तो हम उस पर काम करेंगे। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, जिसको बोलते हैं फादरहुड, पिता की तरह बिहेव करना। एक पिता, जब हम फादरहुड बोलते हैं तो पिता की तरह बिहेवियर कहते हैं, तो इसको क्या समझेंगे? जब हम पिता वर्ड आता है तो हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले आता है, कोई भी हमें परेशान करेगा तो पापा आके बचा लेंगे, है ना, पापा आकर बचा लेंगे। हाँ, अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या फिर रिलेटेड कोई भी फैमिली का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा तो पापा से बोल दूंगी, वो कर देंगे, या पापा खुद ब खुद कर देंगे। पापा जो हमारे सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो खाना है, पीना है, पढ़ाई है, लिखाई है, आपके भविष्य की सिक्योरिटी तक आपके पिता रखते हैं, यानी इसको कहते हैं पिता का गुण। अब ये फीमेल बॉडी में बहुत सारी जो फीमेल बॉडी में भी है वो भी इस तरीके का बिहेव करती हैं, और जो मेल बॉडी में वो भी इस तरीके का बिहेव करती हैं। तो इसका शरीर से कोई मतलब नहीं होता, ये एक स्वभाव है, एक गुण है, एक ऊर्जा है जो पुरुषत्व ऊर्जा है। अगर कोई स्त्री भी इस तरीके का बिहेव करती है तो उसमें उसकी भी ऊर्जा यही है, और कोई पुरुष शरीर भी इस तरीके का व्यवहार करता है तो वो भी एक फादरहुड को ही होल्ड कर रहा है। स्त्री भी फादरहुड को होल्ड कर रही है, और पुरुष भी। और अगर ये गुण आपके अंदर है कि आप जो है लोगों की रक्षा करते हैं, अपनी फैमिली की, लोगों की आप रक्षा करते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, और आपको आपकी बात सुन के ही, आपकी क्या कहते हैं, कल्पना करके ही उनको चैन आ जाता है, और वो खुश हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं फीलिंग के साथ, तो इट मीन्स दैट कि आपकी ये ऊर्जा बैलेंस है। ठीक नहीं है तो हम उस पर काम करेंगे। अब आते हैं, ये तो था पुरुष गुण। अब आते हैं स्त्री ऊर्जा क्या होती है। स्त्रियों वाली ऊर्जा, स्त्री तत्व क्या होता है? आखिर पुरुष तत्व इतना सारा समझ में, स्त्री तत्व क्या होता है? तो मेरे दोस्तों, सबसे पहला कि वो हाई इंट्यूशनल होती है। स्त्री तत्व कोई भी व्यक्ति जिसकी इंट्यूशंस बहुत हाई, इंट्यूशंस मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ घटना घटने वाली हो या रिलेटेड टू एनीथिंग, आभास होना, इसको कहते हैं पूर्वाभास, यानी किसी भी चीज़ घटना की जानकारी पहले हो जाना, उसका एहसास पहले हो जाना, इसको कहते हैं इंट्यूशंस। और स्त्री ऊर्जा होती है का सबसे पहला गुण होता है स्त्री ऊर्जा का कि वो हाईली इंट्यूशंस होती है, उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है, इस ऊर्जा को तुरंत पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो स्त्री हो, आप स्त्री शरीर धारण करके रखें या पुरुष शरीर धारण करके रखें, अगर आपका इंट्यूशंस हाई है तो इट मीन्स दैट कि आपकी ये ऊर्जा बैलेंस है ना। बैलेंस नहीं है तो हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, या उस अपने व्यवहार से वो हील हो जाता है या इम्प्रूव हो जाता है। नर्चरिंग, ये भी स्त्री तत्व है, स्त्री ऊर्जा है कि लोगों का ख्याल रखना, लोगों को प्यार से पालना पोसना,
ये सारी चीज़ों जो है कि रिलेटेड टू आपका ग्रो करवाना, ये अगर आप में स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है आपका, अगर आप में ये स्वभाव है, ये ऊर्जा है, तो इसका मतलब आप बैलेंस है। तीसरा, हीलिंग। स्त्री तत्व जो होता है, स्त्री ऊर्जा, वो हीलिंग भी है। हीलिंग यानी किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम्स है उसको आपके, जैसे आप अगर आपके व्यक्तित्व को देख करके या आपके बोलचाल से ही या आपके व्यवहार से या आपकी पकड़ से या आपके जो एनर्जी से अगर कोई हील हो जाता है, यानी बहुत दुखी है, परेशान है या डिस्टर्ब है, और आपसे मिल करके अगर वो हील हो जाता है, खुश हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है, इट मीन्स दैट कि आपकी हीलिंग पावर जो है, यानी ये स्त्रीत्व गुण जो है आपकी बैलेंस है ना। और अगर आपको देख करके या आपसे लोग भागते हैं या डर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इनबैलेंस है। हीलिंग का अर्थ यही होता है कि आपके करीब जाते ही लोग शांति महसूस करने, सुकून महसूस करने, उन्हें लगे कि इनके पास है, मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। फिर वो आपकी मुस्कुराहट से हो सकती है, आपकी बातों से हो सकती है, आपके व्यवहार से हो सकता है, आपके गुण से हो सकता है, आपकी प्रैक्टिस से हो सकता है, आपके ईश्वर पे बिलीफ के कारण हो सकता है। पर जो भी रीजन हो, पर आपको देखा आपके पास आकर उन्हें सुकून महसूस होता है, उनकी प्रॉब्लम वो फील करते हैं कि सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है। अगला है जेंटिलनेस। जेंटिलनेस यानी सज्जन। अगर आप किसी के प्रति सज्जन हैं, अच्छे से पेश आते हैं, आपके बिहेवियर में, स्वभाव में, बिहेवियर में अगर पोलाइटनेस है, तो इट मीन्स क्या है कि ये भी एक स्त्री ऊर्जा है। और ये आप स्त्री शरीर में है या पुरुष शरीर में, अगर आप में ये गुण है और इस तरीके से ये आपको पता कैसे चलेगा, एक तो जो आपसे लोग मिल रहे हैं वो आपको एहसास करवा देते हैं कि हाँ, कि आप बहुत जेंटल हैं, या फिर आसपास जो भी आपके बारे में बात कर रहा है वो आपको ये कॉम्प्लीमेंट देता है कि आप बहुत जेंटल हैं, या हम खुद भी फील कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़, अगर हम जेंटल हैं, फिर वेदर वी आर इन फीमेल बॉडी और मेल बॉडी, तो इसका मतलब क्या, हमारा ये स्त्री तत्व भी बैलेंस है। ठीक है। एक्सप्रेशन भी स्त्री ऊर्जा में ही आता है, स्त्री ऊर्जा में आता है। और अगर आप अपने सभी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, मन में सबकी बहुत सारी बातें रहती है ना, हंसी की, खुशी की, दुख की, हर चीज़ की, और जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, अब एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन इज आवर बॉडी लैंग्वेज। आवर जो हमारा जो फेस, जो हमारे आँख, नाक, कान, मुँह, ये जो बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, आपके दांत, हाथ, आँख, नाक, ये सभी चीज़ से जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हम मुस्कुराते हैं, जब हम हंसते हैं, तो ऑब्वियस है कि आपका चेहरा क्या होता है, ये बताता है कि आप खुश हैं ना। और अगर आपके आंखों से आंसू गिरता है, तो इट मीन्स क्या है कि आप दुखी हैं, या फिर आपका दिल कर रहा है कि इमोशनल है, आपको अपनी बात गिराने का, रखने का मन कर रहा है। और इसी प्रकार से अगर आप और भी एक्शंस है, जैसे किसी को देखकर आपके दिल खुश हो जाता है, तो आप क्या करते हैं कि आप बहुत तेज़ी से उठते हैं, हाँ, पूरा मतलब वार्म तरीके से उसका वेलकम करते हैं। और जब आपको गुस्सा आता है, किसी कोई आपको पसंद नहीं आता, तो आप बिल्कुल कोशिश करेंगे, धीरे आपके बॉडी लैंग्वेज में धीरे स्लो हो जाते हैं कि स्लो होकर के उनसे मिलते हैं, या फिर देरी करते हैं उनके पास जाने के लिए। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस प्रकार का एक्सप्रेशन, इट मीन्स दैट कि वी हैव when we are using our all the body parts and इंद्रिया, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन है। और इस प्रकार से ये नहीं कि कुछ भी हो रहा है, मैं चुपचाप बैठा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दैट इज़ इट मीन्स दैट यू आर नॉट एक्सप्रेसिव। तो एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी मच नीड। जब आप लाइफ में हैं तो एक्सप्रेशन बहुत मायने करता है। आपकी एक मुस्कान से जो है, बहुत बुरी परिस्थिति वाली भी स्थिति होगी, आपके एक मुस्कान से हो सकता है वो परिस्थिति ईजी हो जाए। तो बहुत मायने करता है एक्सप्रेशन। तो स्त्री तत्व के अंतर्गत एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट मैं मानती हूँ। तो अगर आप स्त्री शरीर में है या पुरुष शरीर में है और आप एक्सप्रेसिव है, तो इट मीन्स दैट कि आपकी ये ऊर्जा बैलेंस है। ये नहीं कि मैंने स्त्री शरीर लिया तो मुझे खूब रोना है, मुझे फ्री हूँ कि रोने के लिए,
और पुरुष शरीर लिया है तो मुझे रोना आ रहा है, फिर भी मैं अपना रोना रोक रखा हूँ, नहीं। इट मीन्स दैट कि ये इनबैलेंसिंग है। अगर आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो आप बैलेंस नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन इट, वेदर यू आर फीमेल और मेल बॉडी। अब आते हैं विजडम। विजडम में बुद्धिमानी जो ये वर्ड जो है, ये भी जो स्वभाव है, बुद्धिमानी जो एक्सप्रेशन या एनर्जी जिसको बोलिएगा, वो भी स्त्री तत्व ही है। अगर आप बुद्धिमानी से देखिए, बुद्धिमानी और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसको समझना बहुत, ये मैं अगले वीडियो में बात करूँगी, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि बुद्धिमानी जो एनर्जी जो है, ये भी एक स्त्री तत्व है। और अगर आप बुद्धिमान है, वो फिर आपने स्त्री शरीर ले रखा है या पुरुष शरीर ले रखा है, तो आप बैलेंस है, आपकी ये एनर्जी बैलेंस है, आपका ये स्त्री तत्व जो है बैलेंस है। अब आते हैं पेशेंस। पेशेंस भी एक स्त्री तत्व ही है। अगर आप पेशेंस है, आपके पास बर्दाश्त करने की क्षमता है, आप स्त्री शरीर में है या पुरुष शरीर में, अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को आप झेल जाते हैं, बड़ी से बड़ी सिचुएशन को आप झेलने की शक्ति रखते हैं, यानी कहने का अर्थ कि वैसे विपरीत परिस्थिति जिसमें आप पैनिक नहीं हो रहे हैं, उस परिस्थिति में आप स्टैंड रहते हैं अपने इमोशन के साथ, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, तो इट मीन्स दैट कि आप बैलेंस है, आपकी ये स्त्री तत्व जो है बैलेंस है ना। अब आते हैं इमोशन। इमोशन भी एक स्त्री ऊर्जा ही है। इमोशन यानी भावना। आप स्त्री शरीर में हैं या पुरुष शरीर में हैं, लेकिन इस भावना जो है ये सभी के लिए होता है, और ये सारी भावनाओं को फील करना, एक्सप्रेस करना, ये सब स्त्री तत्व है, स्त्री ऊर्जा है, उसको हमारे अंदर बैलेंस होना चाहिए, यानी भावनाओं को महत्व। अब जैसे भावना और भावनाहीन, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। भावना के अंतर्गत आता है कि आपका किसी के प्रति करुणा होना, ये भी एक भावना है। प्रेम होना, क्रोध होना, ये सब जो आपकी भावनाएं हैं, ये सब भावनाओं को आप समझ पाते हैं और इसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बैलेंस हैं। भावनाएं अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, इस पर बाद में बात करूंगी। अभी सिर्फ मैं भावना की बात करूँ। अगर आपकी इमोशंस आपके साथ है, आप इमोशनल हैं, वेदर यू आर स्त्री और पुरुष, और अगर आप इमोशनल हैं तो इट मीन्स दैट यू आर बैलेंस इन दिस एनर्जी। अब आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, उसमें आप में लचीलापन है, रिजिड नहीं है कि मैं ये हूँ तो यही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, लाइक दैट। रिजिड नहीं है। आप जब लिबरल होते हैं, अगर आप में लचीलापन है, आपके काम में, आपके व्यवहार में, आपकी सोच में, तो इट मीन्स दैट कि आपकी एनर्जी बैलेंस है। और अगर आप में ये लचीलापन नहीं है, वेदर यू आर गेटिंग विमेन बॉडी और मेल बॉडी, है ना, तो आपकी ये इनबैलेंसिंग, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। अब आते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज ऑल्सो अ फेमिनाइन एनर्जी, और क्रिएटिविटी का अर्थ होता है रचना करना, किसी चीज़ को अपने दिमाग से, अपनी सोच से बनाना, क्रिएट करना, है ना, सृजन करना, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। और ये भी एक स्त्री गुण है। अगर आप क्रिएटिव हैं, वेदर यू आर गेटिंग मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, और अगर आप में क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी कुछ किसी भी चीज़ के साथ जा सकते हैं। जैसे आप क्रिएटिविटी का अर्थ में सीधे शब्दों से जोड़ूँ तो अगर आप कलाकार हैं तो आप क्रिएटिव हैं। जैसे आपने अपने मिजाज से, अपनी सोच से पेंटिंग कर दी, घर को सजाना हो गया, आपके पहनावे और आवे में हो गया, आपके लिखने पढ़ने में भी, कोई बच्चे को देखिएगा हैंड राइटिंग में भी वो बहुत क्रिएटिव होते हैं और बिल्कुल अलग से उनकी हैंड राइटिंग देखती है। आप क्रिएटिव है बोलने में, हर एक चीज़ में, उठने बैठने, लिखने पढ़ने, पेंटिंग करना, गाना गाना, इन सब चीज़ में जब आप कुछ सृजन करते हैं, रचना करते हैं, तो इसका मतलब आप क्रिएटिव हैं।
मतलब एक ढर्रे को लेके नहीं चलते कि ये मिल गया बस हो गया इसे लगा कर रख दिया। आप उसमें कुछ ना कुछ अब नया करने की, खोजने की कोशिश करते हैं, नया कुछ निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। और अगर आप में ये गुण मौजूद है तो इसका मतलब आप बैलेंस है। और ये सब आपकी लाइफ और आपके ध्यान, अध्यात्म सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बैलेंस हैं। सेल्फ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग भी एक स्त्री ऊर्जा है। सेक्रीफाइसिंग मतलब इसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ में एडजस्ट करना, एडजस्टिंग जिसको बोलते हैं कि जो भी सिचुएशन है उसको एडजस्ट कर लिया। सेल्फ सेक्रीफाइस जो होता है ना, सेल्फ सेक्रीफाइस वो कम्प्लीटली स्त्री ऊर्जा ही है कि खुद को सेक्रीफाइस कर देना हर चीज़ के लिए। देखिएगा जो व्यक्ति वेदर इज़ गेटिंग मेल बॉडी और सी इज़ गेटिंग फीमेल बॉडी, अगर उनमें ये क्षमता है सेक्रीफाइस करने का, सेल्फ सेक्रीफाइस कि अच्छा ठीक है इनको सब चीज़ दे दिया, मैं इसमें मैनेज कर लूँगी, या ये नहीं सोचते कि मेरे अनुसार लोग चले, सारे लोग जो है की बात सोच करके, और वहाँ पर जब हम एडजस्ट कर लेते हैं खुद को तो ये होता है सेक्रीफाइस। और जब ये एनर्जी हमारे अंदर होती है, सेक्रीफाइसिंग एनर्जी हमारे अंदर होती है, तो बहुत सारे काम जो है जो सेक्रीफाइसिंग ना हो की एनर्जी ना होने की वजह से हम लैक कर जाते हैं, उसमें हमारी मदद मिलती है। मैं ये नहीं हूँ कि होल एंड सोल आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत पड़ती है, पर कभी कभी सेक्रीफाइस भी जो है आपको मदद करती है। ये नेगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव भी जा सकता है। मैं सिर्फ पॉजिटिव ही बात करूँगी क्योंकि इसके हमें सिर्फ मैक्सिमम जो है इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी ही गेन करना है। तो मैं अभी पॉजिटिव ही बात करूँगी कि सेक्रीफाइस भी कभी कभी जो आपकी साधना में भी बहुत मायने करता है, वो बहुत मदद कर जाता है आपका, और आप आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद होता है, देखिए, सेंस ऑफ डीप सेंस ऑफ जस्टिस। आपको पता है न्याय जो है, किसी को न्याय देना और इसकी सेंस रखना, इस बात का समझ रखना कि रियल न्याय क्या है, किसी को के साथ अन्याय ना हो, ये भी एक स्त्री ऊर्जा है। न्याय के साथ जाना, न्याय के साथ काम करना और न्याय को अच्छे से समझना, ये भी एक स्त्री ऊर्जा है। और अगर आप बहुत अच्छे, आपकी समझ है जस्टिस के प्रति, फिर वेदर वो लाइफ में भी छोटी मोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, किसी भी प्रकार की घटना हो, अगर आपको सही न्याय का तरीका पता है, आप बैलेंस है, तो अपने जो न्यायिक सोच के मामले में तो आप अपने इस गुण को स्थिर करते हैं अपने अंदर, फिर वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी। पर न्यायिक शक्ति जो होती है, न्यायिक ऊर्जा जो होती है, वो एक स्त्री ऊर्जा है, स्त्री तत्व है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट मदरहुड। जैसे मैस्कुलिन एनर्जी की मैंने बात की, फादरहुड जो आपको क्या कहते हैं स्टैंड दिलाता है, सिक्योरिटी देता है, आपकी रक्षा की बात करता है, आपको फील कराता है उनके मौजूदगी से। आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति है, फिर वो मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में, मैं सिक्योर हूँ, तो ये फादरहुड हो गया। अब मदरहुड क्या होता है? मदरहुड इट मीन्स दैट कि जब आपको प्यार है ना, मदरहुड का फील ही होता है ममता, प्यार, करुणा, इन सब चीज़ जब आपको किसी से महसूस होता है, कोई आपको फील कराता है, फिर वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, अगर आपको ये फील कराता है, ये किसी भी एज, यहाँ पर एज बार भी नहीं है कि इसको क्या कहते हैं मदरहुड या फादरहुड की फीलिंग जो है एज से जोड़ा जाए, बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा सा बच्चा भी आपको ये फील करा सकता है, और एक आपसे कम उम्र का लड़का हो या लड़की हो, वो भी आपको ये फील करा सकता है। तो जब ये फील आपको आता है कि मुझे सिक्योरिटी प्रदान हो रही है, मैं इनके सामने सिक्योर हूँ, रक्षित हूँ, तो वो पुरुष यानी फादरहुड है। और जब हम प्यार, करुणा, ममता फील करते हैं तो मदरहुड है। कभी कभी क्या होता है, फीमेल बॉडी भी आपको मदरहुड और फादरहुड की तरह बिहेव करता है, और मेल बॉडी भी इन दोनों नेचर को बैलेंस मिलेगा। बहुत सारे सोसाइटी में आप देख लीजिएगा कि जो कोई
मेल पर्सन भी होते हैं वो बहुत प्यार से करुणा से पेश आते हैं, और फीमेल तो करती हैं, पर कोई कोई फीमेल भी नहीं भी करती हैं। इसका मतलब ये कि भले वो फीमेल बॉडी में, इट मीन्स नॉट दैट कि ऑटोमेटिकली इट विल कम, नो इट्स नॉट पॉसिबल। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने फीमेल बॉडी ले रखा तो आपकी सारी फीमेल जो एनर्जी है आपके पास अंदर है, और आपने मेल बॉडी ले रखी है तो सारी मेल एनर्जी आपके अंदर है। अब देखिए कि हम कैसे पकड़ेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया है ना कि ये होता है। अब हम ये पकड़ेंगे कैसे कि इन चीज़ों की हमें कमी है, बैलेंसिंग हमारे अंदर नहीं है, इस बात की पकड़ हम कैसे करेंगे। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, जो भी मैंने स्त्री ऊर्जा बताई है, पुरुष ऊर्जा को मैंने बात की, इसकी पकड़ आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आप में सिर्फ और सिर्फ पुरुष ऊर्जा भरा पड़ा हुआ है तो आप क्या कठोर होते चले जाएंगे, अत्यंत कठोर होते चले जाएंगे, और आपको जाने अनजाने में जो है धीरे धीरे करके आपकी लाइफ, आपके स्वभाव का बैलेंस जो है घटता चला जाए। यही कारण है कि कोई भी जो सोल है वो कंप्लीट फील के साथ नहीं जा पाता, कोई ना कोई कमी रह जाती है। इसलिए इसका मुख्य रीज़न यही बैलेंस नहीं होने के कारण होता है। वो ये सोचते हैं कि मैं पुरुष शरीर में आया हूँ तो मुझे ऐसे ही बिहेव करना है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये हमारे अंदर दोनों ही एनर्जी होती है और इन दोनों एनर्जी को हमें बैलेंस रखना होता है। और ये रियलिटी ये है कि यही बैलेंसिंग नहीं होने की वजह से हम अलग अलग तरीके का बिहेव करते हैं। अब देखो, स्त्री हो या पुरुष शरीर हो, लेकिन अगर हम मेरे अंदर खाली स्त्री गुण रह गया, जो मैंने बताया उसको वीडियो को बार बार सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। जब स्त्री गुण ही हमारे अंदर से रहेगा तो हम क्या होगा, डरे डरे से रहेंगे, है ना। क्योंकि अगर आप में करेज नहीं है, एडवेंचरस वाली स्थिति नहीं है, आप अगर स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर, तो आप क्या होगा, आपके पास जो भी स्त्री गुण रहने के बावजूद भी आप दबे दबे, डरे डरे और सहमे सहमे रहेंगे। आपको जब अगर डिसीजन रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी नहीं होगी, अगर किसी स्त्री में रिस्क, जो स्त्री बॉडी ले रखी है, अगर रिस्क टेकिंग की कंडीशंस नहीं होगी या उस भाव से परिपूर्ण नहीं होंगे, तो क्या होगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उनको जो रास्ता दिखाया गया बस उसी में उलझ कर रह जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो आजकल की लाइफ में चल रहा है, जो पहले से थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं। स्त्रियां तो पहले भी घर में हुआ करती थी, प्यार, जो भी उनके गुण थे, प्यार बरसा रही हैं, वो पहले ही बता देती, बेटा घर से बाहर नहीं निकलना, आज ये होने वाला है, या मुझे मन खराब लग रहा है, या आज मैं बहुत खुश हूँ, कुछ अच्छी खबर आने वाली है। तो ये सब चीज़ें हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे पुरुष भी हैं जिनके अंदर ये भावना आती है और उसके इंट्यूशंस पक्के होते हैं। मेरे सामने, मेरे लाइफ में मैंने बहुत पुरुष बॉडी को भी देखा है जो इस तरीके का बिहेव करते हैं या उनकी एनर्जी ऐसी होती है। तो कहने का अर्थ यह कि जब मैं ये बात कर रही हूँ कि बैलेंसिंग की, और अभी की स्थिति आप देख लीजिए, अभी क्यों लड़कियां जो है आप बाहर जाकर काम कर रही हैं, पहले भी वही थी ना। आज वो आराम से प्लेन उड़ा रही हैं, पहले वो सिर्फ खाना बनाया करती थी। अकॉर्डिंग टू जो भी सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशन अपने हिसाब से बना लेते हैं, तो ये क्या है, उनकी बैलेंसिंग हुई है। रियलिटी ये है कि जब स्त्री इस तरीके से सामने निकली, जो काम सिर्फ पुरुष किया करते थे अब स्त्रियां भी कर रही हैं। उसके रीज़न ये नहीं है कि बॉडी और अचानक से कुछ हो गया, दरअसल उनके अंदर ही ये बैलेंस हुआ। जो गुण स्त्री पुरुष गुण जो था, जो उनके लैक हो रहे थे, अब वो बैलेंस हो चुका है। इसलिए वो डेयरिंग है, एडवेंचरस है, और कितनी स्त्रियां जो है हिमालय पर चढ़ जाती हैं। ये कहते हैं ना, ये केवल क्या होता है, दिमाग का खेल है कि स्त्री मतलब पुरुष शरीर पाया है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। पर इसका सबसे ज़्यादा असर जो है आपके अंदर की एनर्जी, आपकी सोच, आपका दिमाग, जो बैलेंस ही मेन काम करता है। ये शरीर के स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपका दिमाग, बुद्धि, जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, उसका रिजल्ट ज़्यादा होता है। अपेक्षाकृत जो शारीरिक शक्ति की हम बात करते हैं, उससे ज़्यादा जो है आपकी जो ये एनर्जी है वो काम करती है।
तो दरअसल जो स्त्रियाँ जो काम कर रही हैं बहुत प्रकार के डेयरिंग या फिर साधना से ही रिलेटेड है या बहुत सारी और भी चीज़ें, वो उनमें वो पुरुष तत्व की कमी थी। वो पुरुष तत्व जो है उनमें एस्टैब्लिश्ड हो गया, बैलेंस हो गया, इसलिए वो उस प्रकार का काम करने लगी। और सेम हेयर, अभी पुरुषों की भी बात करूँ तो बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें पुरुषों ने भी एंट्री ली है, जैसे खाना बनाना और क्या कहते हैं होम केयर, देयर नंबर्स ऑफ थिंग। अब जो ये क्या हो रहा है, इसको बहुत गौर से समझा जाए तो ये क्या है, बैलेंसिंग है ना। पुरुषों में भी वो जो अपने ही अंदर मौजूद स्त्री तत्व है उस पर उन्होंने काम कर लिया। तो अब क्या है कि वहाँ पर पुरुष भी वहाँ पर स्थिर है और महिलाएं भी अपना काम कर रही हैं, अर्थात इसका बॉडी से कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब बैलेंसिंग से होता है। जो हमारे अंदर एनर्जी है उसको हमें बैलेंस करना होता है। जैसे हम ये बैलेंस करने लगते हैं, अपने आप देखने लगिएगा कि ये समानता वाली जो बात हम करते हैं ना कि वो स्त्री शरीर है पुरुष शरीर है इसलिए वो नहीं कर सकता, ये समानता आप जैसे जैसे हर एक सोल अपने 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 अंदर ये डेवलपमेंट कर लेगा वैसे ही बैलेंसिंग आ जाएगी। ये कहीं ढूंढने की चीज़ नहीं है कि वो ये कर ले वो कर ले या किसी पे ब्लेम करने की ज़रूरत है। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इसका अर्थ कि हमारी एनर्जी में कमी है, हमारी बैलेंसिंग नहीं है। एक स्त्री या पुरुष शरीर दोनों ही काम बहुत अच्छे से कर सकता है जो हमने पहले बांट रखे थे। नो नीड दैट, क्योंकि बेसिक वर्क जो है आँख नाक कान मुंह जो भी आपके फिजिकल बॉडी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि, ये सब चीज़ सभी के पास है। केवल अंतर सिर्फ हमारा फिजिकल बॉडी में लाइफ क्रिएशंस में हमारी बॉडी को अलग रखा गया है, ये प्रकृति ने बॉडी का निर्माण किया, बाकी सारी चीज़ हमारी बराबर है। हमें वर्क करना होता है अपने एनर्जी पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि ये हमारी एनर्जी, इन्हें हमें बैलेंस करना पड़ता है और हम अपने आप को एनालिसिस करेंगे क्या ये सारे गुण जो है, ये सारे क्वालिटी जो है, हमारे एनर्जी जो है बैलेंस है कि नहीं और कहाँ पर हम लैक हो रहे हैं। अब मैं आपको पूरा मौका देती हूँ कि आप जो है अगर किसी की इनबैलेंस है तो अगर कहीं पर कठिनाई हो रही है कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए, अगर आप ये बात किसी से नहीं बोल पा रहे तो वो सवाल जो है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए और मैं उसकी हीलिंग कैसे, ऐसे तो मैं सारे एक चीज़ को कैसे कैसे हील करते हैं मैं वो पूरे क्लासेस लूँगी और डालूँगी भी वीडियो। पर अगर ये वीडियो सुन करके या फिर आपकी समझ में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मस्ट आस्क इसको डील कैसे करें, क्योंकि उस डील करना भी हमारे अंदर, वो क्षमता भी हमारे अंदर ही है, बस थोड़ा सा बात समझने की है और उस पर थोड़ा सा काम करने की है। फिर ये दूसरे के लिए नहीं, आप ये ना सोचना कि मैं दूसरे को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए, और यही साधना का भी मूल आधार है, ये याद रखें। और मुझसे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं होगा कि ये बैलेंसिंग क्या कमाल का काम करता है, और ये बैलेंसिंग के बाद ये आप जो है और भी अपने मोक्ष की राह में करीब होते जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलती हूँ नए सवाल नए जवाब नए विषय के साथ।